आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयू बैंक के बारे में। जैसे कल हमने डिस्कस किया था, इंडसइंड बैंक का बेहतरीन ट्रेड गया कल। इंडसइंड बैंक का इंट्राडे के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिला। रिजल्ट के पहले हमने डिस्कस किया था आईसीआईसीआई बैंक प्रॉफिट बुकिंग आने के हाई प्रोबेबिलिटी है। रिलायंस रिजल्ट कैसे भी आए, अच्छा चलना मुश्किल है रिलायंस के लिए। एचसीएल टेक बेहतरीन रिजल्ट आएंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगी और आईटी को लीड करेगा सामने से। तो ऑलमोस्ट अभी तक जो स्ट्राइक रेशियो है 100% है। अब बात करते हैं एयू बैंक की कि एयू बैंक में क्या हो सकता है रिजल्ट के पहले। अगर आपकी पोजीशन है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिस्क्लेमर दिख रहा होगा, ध्यान से जरूर इसको पढ़िएगा। और उसी के साथ साथ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे आपको लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उन पर क्लिक करके लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं एयू बैंक की। उससे पहले अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है तो स्क्रीन पे दिखाई गए क्यूआर कोड को आप स्कैन करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो अगर आपको होना है तो। बात करें एयू बैंक की तो आज इसको रिजल्ट आने वाले हैं। ड्यूरिंग मार्केट या आफ्टर मार्केट जरूर भी आए, ठीक है। अगर आपकी पोजीशन है तो क्या करना है एज एन इन्वेस्टर एंड एज एन ट्रेडर। फर्स्ट अगर मैं बात करूं एज एन इन्वेस्टर, अगर आपको इसमें अगर अभी तक आपकी पोजीशन है या अगर आपको फ्रेश बनानी है, क्योंकि इनका जो अभी हाल ही में एक हफ्ते पहले न्यूज आई थी एमडीसीयू की, उसके बाद काउंटर ने एक अच्छा 10% का मूव दिया था। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है, फ्रेश पोजीशन बनानी है, 17% का मूव दिया था, फ्रेश पोजीशन बनानी है, पोर्टफोलियो में ऐड करना है, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर किसी ने अभी तक एयू बैंक के अंदर अपनी पोजीशन नहीं बनाई है, एज एन इन्वेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखिए इन्वेस्टिंग के अंदर मेजरली आप जब भी कमाते हो जितना ज्यादा आप टाइम इन्वेस्ट करते हो, पैसे के साथ जितना बड़ा टाइम, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतना बड़ा आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है ग्रोथ का, उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है वेल्थ क्रिएट करने का। फंडामेंटली बात करूं, स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल फाइनेंस बैंक की, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि ये ओवरऑल बैंकिंग के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बैंक है। किसी को स्पेसिफिकली मतलब एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना जिनमें उनके पास दो तीन लार्ज कैप बैंक्स हो गए, जो बिग बैंक्स हो गए वो हो गए, दो तीन मिड बैंक हो गए और दो तीन स्मॉल फाइनेंस बैंक में से एक आधा कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदना है। ओवरऑल कंपैरेटिवली जितने भी स्मॉल कैप बैंक लिस्टेड है, स्मॉल फाइनेंस बैंक लिस्टेड है, उनमें से वन ऑफ द बेस्ट बैंक है अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इसमें अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, एज एन इन्वेस्टर अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो अच्छा लेवल जो निकल के आएगा एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, वो निकल के आएगा करीब करीब 700 से लेके 710 का लेवल। इन्वेस्टर तभी ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो ये, और जैसे देखिए अभी लास्ट एक साल से इसमें एक डेढ़ साल 2 साल में कह सकता हूँ, इसने एक रेंज बना दी अपनी 520 से लेके 700 की एक रेंज बना दी, उसी रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करा। तो डेढ़ साल में जिसने इन बॉटम्स पे खरीदा है और इन टॉप्स पे जिसने निकाला है, उसने बेनिफिट किया है, ट्रेडर ने बेनिफिट किया है, एक इन्वेस्टर ने बेनिफिट नहीं किया। क्योंकि इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करेगा 1-2 साल के व्यू के लिए। अब किसी ने 1-2 साल पहले भी अगर इसमें इन्वेस्ट किया होता, उस टाइम पे भी यही भाव था, डिविडेंड कुछ मिल नहीं रहा है तो उस टाइम भी यही भाव था 580, 560, 540 जो भाव पे आपने इन्वेस्ट किया। 1.5-2 साल बाद भी काउंटर उसी भाव पे खड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टाइम वाइज इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। जब इस कंसोलिडेशन का आपको ब्रेकआउट मिले, वीकली क्लोजिंग आपको 700 के ऊपर, 720 के ऊपर आती हुई देखने को मिले, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्ट करने के टाइम सोचना चाहिए। अभी इन्वेस्ट करोगे, अगेन अगर इसमें समझे 4 महीना, 6 महीना, 2 महीना, 1 महीना, हमें नहीं पता, अगर ये वापिस ये कंसोलिडेट करे उसी रेंज के अंदर, तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। अपॉर्चुनिटी आप लूज कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपने एक बार पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, आपका पैसा हो चुका है ब्लॉक। अब अगर आपको इसके सामने कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कोई दूसरा स्टॉक दिखेगा, कोई दूसरी कंपनी दिखेगी जो इससे ज्यादा अच्छी है ग्रोथ में और इससे अच्छा परफॉर्मेंस करने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। तो एक इन्वेस्टर के लिए या तो ये आपको करीब 720 के ऊपर मिले, या कभी भी ये अगर आपको कोई न्यूज हो गया, कोई खबर हो गई, उसके अंदर 500 से 550 की रेंज में मिले, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक अच्छा बाय बनता है इन्वेस्टर के लिए। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टर की। अब हम बात करें ट्रेडर की। ट्रेडर के लिए सिंपल रेंज ड्रॉ कर लिया आपने, 700 के आसपास, 680 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, नीचे 560, 540 के आसपास एक सपोर्ट है। अभी काउंटर रेजिस्टेंस पॉइंट से नीचे आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा जो रिसेंट रैली हुई उसका 50% तक मैक्सिमम करेक्शन जब तक काउंटर करता है वो प्रीवियस ट्रेंड के अंदर ही रहता है, प्रीवियस ट्रेंड को ब्रेक नहीं करता। तो
तो अब अगर हम बात करें, इसने 560 से 680, 100-150 पॉइंट का मूव दिया है, 120 पॉइंट का मूव दिया है, यानी करीब करीब 60 पॉइंट के आसपास ये वापस अगर करेक्ट होता है, 700 से अगर 60 पॉइंट में माइनस करूँ, 640 तक अगर ये आता है, 640 630 तक अगर ये आता है, तो कोई भी हार्म नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आ सकता है। और एक अच्छा सपोर्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास है, 630 620 के आसपास ही आपको एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा एयू बैंक के अंदर। फ्रेश अगर किसी को बाय करना है, किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो हेज करके जाइएगा, शॉर्ट पोजीशन है तो भी हेज करके जाइएगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कीजिए, इस काउंटर के अंदर ज्यादा अच्छा होगा, ना कि आप सपोर्ट पे लीजिए, रेजिस्टेंस पे बेचिए, क्योंकि वो काम ऑलरेडी 1.5 साल से हो रहा है। अब वो कौन सा क्वार्टरली रिजल्ट होगा या क्या खबर होगी जब वो ये जो लेवल्स बन रहे हैं, जो पैटर्न बन रहा है, सपोर्ट पे बेच लीजिए, रेजिस्टेंस पे लीजिए, ये कभी भी ब्रेक हो सकता है। और अभी प्रीवियसली इनके पास एक अच्छा न्यूज भी है, तो अच्छा न्यूज प्लस अगर अच्छा रिजल्ट आया तो ये ब्रेक करने के हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएंगे। न्यूज अच्छा है, रिजल्ट खराब आया, देन अगेन ये आपको 600 620 के आसपास मिलने की कोशिश होगी, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेडर अपनी पोजीशन बनाने की सोच सकता है। रिजल्ट के पहले कोई भी पोजीशन मत बनाइए इस काउंटर के अंदर, अगर है तो हेज कीजिए। जैसे इंडसइंड बैंक में मैंने लॉन्ग स्ट्रगल बोला था, इसके अंदर लॉन्ग स्ट्रगल हम अवॉइड करेंगे तो भी चलेगा। इसमें अगर आप लॉन्ग स्ट्रगल बनाते भी हो तो भी चलेगा, और अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये काउंटर हाई बीटा काउंटर है। अगर आपको लगता है, आपका व्यू है कि काउंटर या तो कल 620 के नीचे खोले या 680 700 के ऊपर खोले, 700 के ऊपर खोले, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो एक लॉन्ग स्ट्रगल आपको बेनिफिशियल होगा। लेकिन क्योंकि आपको थर्सडे की एक्सपायरी है, अगर आपके पास मार्जिन है, क्योंकि इन द मनी अगर ऑप्शन हो गया और आप एग्जिट नहीं कर पाए, तो ये याद रखिएगा, सीधा कैश सेटलमेंट नहीं होता है, सीधा आपको फिजिकल सेटलमेंट कराना पड़ेगा, मतलब आपको डिलीवरी लेनी या देनी पड़ जाएगी। उतना अगर आपके पास कैपेसिटी है तो ही आप लॉन्ग स्ट्रगल बनाइएगा, वरना लॉन्ग स्ट्रगल और स्ट्रैंगल इसमें अभी कुछ मत कीजिए, क्योंकि एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन है, 2 दिन पहले आप पोजीशन बना रहे हो, कल आपको पोजीशन एग्जिट करने का मौका अगर नहीं मिला, इनलिक्विड हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस, तो आप थोड़ा सा जाके फंस सकते हो। तो उस बेसिस के ऊपर बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही है, अगर किसी के पास एक लॉट ईयू बैंक का है डिलीवरी के अंदर, तो एक लॉट फ्यूचर में कर दीजिए शॉर्ट। अगर मार्केट नीचे खुलता है तो आपकी एवरेज बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी, आप फ्यूचर में प्रॉफिट बुक करके जो पैसे बचेंगे उससे आप शेयर खरीद सकते हो। और अगर प्राइस ऊपर खुलता है, बैंक ऊपर खुलता है, तो समझ लीजिए कि आपकी एवरेज बाइंग प्राइस ऊपर चल जाएगी, जो फ्यूचर में लॉस होगा वो कंपेंसेट कर देगा आपको आपका डिलीवरी वाला। तो ये था एयू बैंक के ऊपर। रिजल्ट के पहले कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है इसके अंदर, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल करने की, जिसमें था उनमें मैंने शेयर किया। इसमें आप प्योरली अवॉइड कर सकते हो, इन्वेस्टर्स के लिए भी अवॉइड है। खाली आप एक मार्क करके रखिए, जीटीडी ऑर्डर लगा के रखिए, 2 शेयर का, 2 ही शेयर का जीटीडी ऑर्डर लगा के रखिए, क्योंकि अलर्ट डाल के रखोगे तो भूल जाओगे। जीटीडी ऑर्डर रहेगा कम से कम 2 शेयर का, तो ऑटोमेटिकली जब 700 के ऊपर क्लोज करेगा या 720 के ऊपर क्लोज करेगा, तो आपका 2 शेयर बाय हो जाएगा। जैसे 2 शेयर बाय होएगा वो आपके डीमैट में दिखेगा, जब डीमैट में दिखेगा तो आपको ध्यान में आएगा कि हाँ मैंने यहाँ पे जीटीडी ऑर्डर लगा रखा है, 720 के ऊपर प्राइस क्लोज हो रहा है, अब चाहूँ तो मैं इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये तो व्यू था यू बैंक के अंदर। न्यूट्रल है मेरा व्यू, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। सपोर्ट्स पे मिलेगा तो हम खरीदेंगे 600 620 के आसपास, रेजिस्टेंस के आसपास कल खुलने के बाद 700 अगर पार करता हुआ देखने को मिला तो एक आप मूव के लिए बाय कर सकते हो, वरना अगर 680 से 700 के बीच में मिला और रेजिस्टेंस फॉर्म करता हुआ देखने को मिला, देन अगेन आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। धन्यवाद।